हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। बच्चों, आप इसके बाद जो पिछला आप 2 वीडियो देख चुके हैं, 2 एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये अब थर्ड एक्सपेरिमेंट है जो फिर मीटर ब्रिज पर बेस्ड है और हमने वो फिगर आपके सामने फिर वापस रखा है। जो बनाया था पिछले वीडियो में, जो फिगर था वही फिगर है। और क्योंकि वो मीटर ब्रिज की हेल्प से ही क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और वो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है आप जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का। तो आप जानते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया जाता है रेजिस्टेंस आर, इक्वलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वल्स R1 + R2 + R3, जो भी हो, जितने कनेक्टेड हों सीरीज में, तो उतने उन सभी रेजिस्टेंसेस का सम हो जाता है इक्वलेंट रेजिस्टेंस। और अगर सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो फिर क्या हो जाएगा, 1/R इक्वलेंट इक्वल्स 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। तो यही बहुत पढ़ते हैं, आप 10th क्लास में पढ़ें, 12th में भी हो चुका। और अब क्या है, एक्सपेरिमेंट्स में वेरीफाई करना है कि ऐसे ही बस होता बता दिया जाता है कि सचमुच होता भी है। तो इसी चीज़ को जानना है। वेरीफाई करने का मतलब यही होता है ना, थोड़ा जांचना परखना है उसको कि वास्तव में ऐसा ही होता है क्या। तो ये चीज़ हम अभी आज क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स में सीखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, वही अननोन रेजिस्टेंस। तो 1-2 हमको रेजिस्टेंस मिल गए, रेजिस्टेंस वायर मिल गए। क्या किया, दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट किया। इस वही जो पिछले एक्सपेरिमेंट में हुआ था उसी मेथड से कि आपने एक रेजिस्टेंस यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, एक रेजिस्टेंस S1 मान लेते हैं, यहाँ पर ए अननोन रेजिस्टेंस क्या है S1। बाद में इसकी वैल्यू पता करने के बाद एक और रेजिस्टेंस 2 आपको, इस एक्सपेरिमेंट में हम 2 आपको दे रहे हैं। तो दूसरा रेजिस्टेंस वायर भी इसको हटा करके दूसरा रेजिस्टेंस वायर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसके लिए भी उसकी भी जो अननोन वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो फाइंड आउट करेंगे। अब दोनों अलग अलग तो मालूम हो गए कि ये इतने हैं, S1 इतना है, S2 इतना है, ठीक है, वो मालूम हो गया। फिर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद यहाँ जब लगाते हैं, यानी एक लंबा सा बना लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, फिर एक एंड यहाँ लगा देंगे। अब देखते हैं दोनों का रेजिस्टेंस मिला करके कितना हुआ, फिर वही काम करेंगे। अब हमारे लिए वो अननोन हो गया। ऐसे तो एक का मालूम हो गया और सीरीज में जोड़ दिया। वैसे तो हम बुक में पढ़ चुके हैं कि नहीं, हाँ ये पूरा क्या होगा, R1 + R2 होगा या S1 + S2 होगा। लेकिन ऐसे में तो वही तो पता करना है कि सचमुच ऐसा होता है कि नहीं होता। तो यही यहाँ पर मालूम करने के लिए ये हम कनेक्शंस करते हैं, सीरीज में लगा देते हैं कि हम जो जानते हैं वो सही है। अगर सही होगा तो फिर उतना ही आएगा कि ये मान लीजिए S1 3 आ गया, S2 क्या आ गया, 5 आ गया, तो 5 + 3 8 होना चाहिए जो हम पढ़े हुए हैं। और क्या इससे भी 8 के आसपास आता है? तो अगर आता है तो वेरीफाई हो गया, सही बात है। नहीं आता है तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। तो यहीं पर आइए, यही लिखा हुआ है टू वेरीफाई, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। किसका? सीरीज पैरेलल, जो भी 2 कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाए जाते हैं, मिक्स्ड, यानी दोनों मिला के सीरीज पैरेलल दोनों मिला लेंगे तो वो मिक्स्ड हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है। तो टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग, ठीक है ना, रेजिस्टेंसेस यूजिंग मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज ही यूज करना है। तो बाकी थियरीज तो हो चुकी हैं, वही बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल ही यूज़ करेंगे जो पिछले एक्सपेरिमेंट में हुआ था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ यूज़ करना है। तो अपरेटस क्या है, यहाँ पर अपरेटस देखिए, तो यहाँ लेंथ ऑफ वायर या रेजिस्टिविटी पता नहीं करनी है, यहाँ बस रेजिस्टेंसेस ही पता करने हैं। तो सीधे क्या करेंगे, मीटर ब्रिज, ठीक, मीटर ब्रिज बोर्ड जो होगा ना,
उसके बाद कनेक्टिंग वायर्स, सारा चीज वही पहले वाला होगा, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स, वही 1 to 100 या जो भी आप लिखते हैं 1 to 100 ओम, जो भी 100 ओम तक का जो होता है वो लिख लेंगे। और फिर गैल्वानोमीटर, इसके बाद आपका सप्लाई या सेल, लैग्रांज सेल ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जॉकी और दो रेजिस्टेंसेस, अननोन रेजिस्टेंस के दो है ना, 2 रेजिस्टर्स के जो आपस में उनको जोड़ा जा सके, ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस। तो इन्हीं को आपको देखना है और बाकी तो कनेक्शंस वैसे ही पहले जैसे ही है। ठीक है, तो ये अपरेटस हो गए। इसके बाद अब थियरी क्या है, आप लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जानते हैं रजिस्टर्स का। ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो व्हेन 2 or more resistors are connected in series, ठीक है, then equivalent resistance क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, ऑफ कॉम्बिनेशन। ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, आर सीरीज कितना हो जाता है, R1 + R2 + Rn, ऐसा हो जाएगा, यही हो जाएगा। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इसी को वेरीफाई करना है। तो हमें तो वास्तव में जो एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल होता है तो P/Q + R/S या बैलेंस्ड हीट एक्सचेंज ब्रिज का प्रिंसिपल यूज करना है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये तो एक चीज हो गई। ओके, दूसरा क्या, व्हेन 2 or more resistors are connected in parallel, okay, with each other, then क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज R पैरेलल, आप जानते हैं 1/R पैरेलल इक्वल्स 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन + 1/Rn, ऐसे ही जानते हैं। अब यहां पर जो हमने तो लिया S1 S2, खैर हमने लिख दिया R अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट में सिंबल S दे दिया तो ठीक है, हम S1 S2 ही वहाँ यूज़ करेंगे। तो ये तो इनके कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल हो गया। एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या है, वही हीट ब्रिज का हम बैलेंस कंडीशन का हेल्प लेते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई अबव लॉज, क्या करते हैं लॉज, वी
यूज प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, और क्या कहते हैं इसको, और मीटर ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज, इसके प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं। according to which P by Q equals R by S, यही लिखते हैं। एस अननोन रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस P और Q पहले भी यहां लिखा हुआ, अब भी वही सही है, ठीक है। सिंबल्स जो दिए हुए हैं, सिंबल्स आर गिवन इन द फिगर, ठीक है, ऐसा करिए। तो फिर यस क्या हो जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस, सो अननोन रेजिस्टेंस एस इक्वल्स आर इंटू क्यू बाई पी, ऐसा ही है। या इसी क्या लिखते हैं, एस इक्वल्स, फिर वही आ गया आर 100 माइनस एल अपॉन एल। तो यही यूज करना है कॉम्बिनेशंस के लिए भी, यही इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के लिए भी करना है। तो प्रोसेस में क्या है, क्या काम करते हैं कि भाई अब सर्किट कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे दिया हुआ है ये फिगर, सर्किट कनेक्ट कर लिया, आपके रेजिस्टेंसेस दो दिए हुए हैं, और उसमें से क्या है, एक S1 एक S2 है, एक प्रोसीजर है। तो इसके बाद प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर आपको क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट में रिकॉर्ड बुक में लिखना नहीं होता। तो ये प्रोसीजर में आप कनेक्शंस तो वैसे बना लेंगे जैसे यहाँ पर बना हुआ है ऐसा पहले से ही, और एक बार क्या करेंगे, S1 इस गैप में S1 एक रजिस्टर आपने लगा दिया, और उसके लिए बैलेंस पॉइंट डिफरेंट आपने लिया, R को बदल के, है ना, R की वैल्यूज हम चेंज करने के बाद बैलेंस पॉइंट S1 के लिया, उसकी हेल्प से S1 मालूम हो गया। फिर इसको हटा करके क्या करेंगे, यहाँ S2 लगा देंगे, उसके लिए भी फिर वही R की वैल्यू चेंज करके फिर डिफरेंट क्या लेंगे, बैलेंस पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फिर S2 की वैल्यू से पता हो जाएगी। इसके बाद S1 और S2 का सीरीज़ बनाएंगे और उसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर R को चेंज करके डिफरेंट वैल्यूज रख करके बैलेंस पॉइंट लेंगे। इसके याद रहे बैलेंस पॉइंट्स लगभग वही बता रहे हैं ना कि 40 to 60 के बीच में ले लें। बहुत अगर ऐसा आपको सेटअप में नहीं परमिट कर रहा है तो आप 30 से 70 भी जा सकते हैं, थोड़े एरर तो होंगे लेकिन उससे बियॉन्ड ना जाए, बहुत छोटे यानी 15-20 पर ना लें। उधर आगे जा कर के क्या करना है, उधर आप 80-90 पर ना लें, तो वैसा ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल, फिर वही चीज़ वही रिपीट करना है, वैल्यूज़ कैलकुलेट कर, फिर बाद में वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है S1 S2 की, और फिर सीरीज़ कम्बिनेशन की, फिर पैरेलल कम्बिनेशन की, और उसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद फिर वेरीफाई करना, वही देख लेना है कि हाँ थ्योरेटिकली क्या आना चाहिए S1 S2, और यहाँ पर कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट करने के बाद क्या आ रहा है। ये बहुत ही प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट है, और आपको अगर करेंगे तो शायद मालूम हो जाएगा कि हाँ सही है जो लॉ है वो। तो आइए ऑब्जर्वेशन फिर चले जाते हैं। प्रोसीजर हम यहाँ पर छोड़ते हैं। प्रोसीजर तो आपको एक्सपेरिमेंट जब भी चलेंगे या अपरेटस पर तो आपको प्रोसीजर फिर समझाएंगे। तो प्रोसीजर इसको रह लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग वहाँ पर करेंगे। पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो प्रोसीजर जब भी शुरुआत करनी है, पहले सारे अपरेटस जो रिक्वायर्ड अपरेटस है उसको इकट्ठा कर लें, ले लें, चेक कर लें, अच्छे वायर ले लें, साफ़ कर लें, उसको सबको प्रॉपर कनेक्शन कर लें, सारे कनेक्शन टाइट रहें, ये ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे,
इस जो हम लेफ्ट वाले यहाँ पर आप राइट वाले गैप में क्या कर रहे हैं, राइट वाले गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस, एक पहला S1 वाला रख रहे हैं। तो यहाँ पर आइए ऑब्जर्वेशन पर सीधे आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में आपका वैसे ही टेबल पहले बना चुके हैं हम लोग। देखिए ये सीरियल नंबर, एक चीज़ करना है यहाँ पर कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसके लिए, ठीक, S1 के लिए, S2 के लिए या सीरीज़ के लिए, ठीक है ना, S सीरीज़ के लिए, S पैरेलल के लिए, ठीक। यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या यूज़ करना है, पहले ही बताया, नोन रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम बॉक्स, तो R हो गया, यही है बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट कहाँ से, फ्रॉम A, ये मिल गया। फिर बैलेंस पॉइंट की पोजीशन क्या है, बैलेंस पॉइंट फ्रॉम C, इस एंड से कहाँ बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आप वही लिख देंगे कि S1 जो भी होगा आपका, फिर R 100 माइनस L/L, ये मिल जाएगा। तो फिर ये पूरा S1 के लिए जब इस गैप में आप एक जो पहला वाला रजिस्टर है S1 उसको यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सारी वैल्यूज आएंगी, सारी रीडिंग्स आएंगे। तो ये जो मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, S1, देखिए S1 के लिए आप, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप S1 के लिए ले लीजिए, यहाँ सीरियल नंबर रख दीजिए, ठीक है। यहाँ S1 है या S2 है या S सीरीज है या S पैरेलल है, तो S1 के लिए यहाँ पर ये क्या है, सीरियल नंबर। चलिए थोड़ा 1 2 3, तो ये निकल गया। तो S1 की वैल्यू ये मिल जाएगा आप, ठीक है, S1 मान लेते हैं, S1 1 आ गया, S1 2 आ गया, है ना, S1 3 आ गया, ऐसे। इसके बाद इसका मीन ले लेंगे, मीन, तो मीन S1 क्या हो जाएगा, ठीक है, मीन S1 ऐसा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कि S1 का मीन वैल्यू कितना आया। फिर अब इस गैप क्या किए हैं, S1 पहले आप अप्लाई किए हैं, R की वैल्यू चेंज किए हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, यहाँ जो भी आप वैल्यू रखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग बैलेंस पॉइंट आता जाएगा यहाँ पर, और ये वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे आप। फिर इसकी जगह ये हटा करके यहाँ पर क्या कर देंगे, दूसरा वायर जो मिला हुआ है S2 वो कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके लिए सारी वैल्यूज ऐसे ही, ठीक है, यहाँ के लिए भी क्या है, ये 1 2 3 ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, 1 2 3 ये वैल्यूज हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर S2 के लिए वैल्यू मिल रही हैं, S21, S22, S23, ऐसा ये सब वैल्यूज हैं, ये मिल गई। तो अब S2 की मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये S2 की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सीरीज बनाते हैं। ये तो दोनों को आप
इंडिविजुअली आपको पता करना है ना, बारी बारी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इनकी वैल्यू पता करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे, तब हमारे लिए वैल्यू मालूम होती है, तब ये नॉन वैल्यू हो जाती हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब जब सीरीज लगाएंगे यहाँ पर देखिए, अब यस है ना, ये सीरीज हो गया। तो ऐसे ही सीरीज के लिए रिपीट करेंगे। क्या करना है आपको, है ना, सीरीज के लिए 1 2 3, वैसे ही यहाँ पर आर की वैल्यूज आप बदलेंगे और बैलेंस पॉइंट की पोजीशन मिलेगी, फिर आगे फिर वैसे ही आप मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्या करना है यहाँ पर देखिए, अब इसकी जगह क्या करना है, S1 भी होगा और इसकी सीरीज में क्या होगा, S2 भी होगा और ऐसे S1 भी होगा और S2 भी होगा, ये दोनों का सीरीज है। ओके, एंड देन पैरेलल भी यूज कर सकते हैं, फिर पैरेलल फाइंड करेंगे। तो अब अननोन की जगह इन दोनों का सीरीज हो गया। हमको पता नहीं कि S1 प्लस S2 आएगा, हमको ये नहीं पता है, लेकिन हम बुक्स में पढ़े हैं, हम पहले सीरीज में पढ़ते आए हैं कि सीरीज कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, S1 प्लस S2 होगा, हम ये जानते हैं। तो क्या करना है, इसको हमको बस देख लेना है कि कितना आता है। S1 और S2 सेपरेटली तो मालूम हो गया कि S1 कितना है, S2 क्या है, लेकिन अभी हम वेरीफाई करेंगे, एक सीरीज कनेक्ट कर दिया तो क्या यहाँ जो अननोन जैसा है वो S1 प्लस S2 आता है, दोनों का सम के बराबर आता है, तो ये चीज़ आना चाहिए। यही करेंगे, लास्ट में ऐसे ही वेरीफाई करेंगे, ठीक है। फिर ये सीरीज में हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अगले स्टेप में ये जो देख रहा है ना कि S1 के लिए है, S2 के लिए है, S3 के लिए है, अब अरे सॉरी ये S किसके लिए, सीरीज के लिए, फिर पैरेलल के लिए हो गया। वैसे ही फिर यहाँ पर ये कनेक्ट करने के बाद आर की वैल्यू चेंज करेंगे, इन दोनों के लिए, इनके लिए कॉम्बिनेशन के लिए बैलेंस पॉइंट ले आएंगे और जो भी आएगा हम उसको देखेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में क्या करना है आपको, देखिए एक S1 यहाँ पर कर दिया और यही जगह क्या हुआ S2, तो S1 और S2 है ना। थोड़ा कनेक्शंस का ध्यान रखेंगे कि बढ़िया से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, और साथ में ये दोनों आपस में सेपरेट रहें, बीच में कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल सकती है ना। खैर यहाँ पर सीरीज में होता तो रिस्क होता, पैरेलल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर भी वो थोड़ा सा कहीं ये आपस में, इसके ही दो पार्ट आपस में चिपक गए तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, सही वैल्यू नहीं आएगी। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये सेपरेट रहें और बहुत ज़्यादा आप इनकी अपने ही लेथुस को आपस में सिकुड़ के कहीं एक जगह कांटेक्ट में नहीं आ जाए, ये ध्यान रखना है। तो अब ये इस तरह दोनों को लगा लिया तो हमारे लिए ये पूरा एक अननोन हो गया, ये पूरा कम्बिनेशन ही अननोन हो गया। उसके लिए क्या करेंगे, अब आर की वैल्यू डिफरेंट हम लेंगे और उसके लिए बैलेंस पॉइंट पता करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर जैसे ये क्या था, यस सीरीज 1, यस सीरीज 2, है ना, ऐसे ही पता करना था। और यस मीन, है ना, सीरीज वाला मीन क्या आएगा, तो सीरीज का मीन आएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे। और वैसे ही पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए यहाँ पर ASP यहाँ कर देंगे, एस पैरेलल क्या आता है 1 2 3 बैलेंस पॉइंट, आर डिफरेंट आर लेंगे, आर डिफरेंट लेंगे और ये क्या होगा, ये बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलते हैं वो देख लेंगे। और फिर ये SP1 SP2 SP3 ये निकल आएगा, फिर ESP मीन ASP आ जाएगा, तो हमारे लिए फिर ये वैल्यू मिल जाएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फिर ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद हमको जो मिला हुआ, अब देखते हैं क्या है।
एक्सपेरिमेंटली क्या वैल्यू पाते हैं, रिजल्ट क्या हुआ, कैलकुलेशन तो जो होना था हो ही गया, अब क्या है यहाँ पर रिजल्ट, रिजल्ट क्या है कि क्या थ्योरेटिकली जो हम जानते हैं वो कितना होता है, S1 मालूम है कितना हो गया, S2 मालूम हो गया कितना हो गया, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सीरीज, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, ये कितना है आपको पता है, कितना होगा, S1 प्लस S2, ये जितना आएगा जो भी आए उतना होगा। एक्सपेरिमेंटल कितना आया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसी का सीरीज का कितना मिल रहा है। देखिए ये जो S1 प्लस S2 किए हैं, ये जो S1 प्लस S2 किए हैं और ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वैसे ही क्या करेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ओके, तो यहां पर भी वही काम करेंगे। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये कितना होता है, देखिए 1/SP, ये कितना हो जाएगा 1/S1 प्लस 1/S2, ये थ्योरेटिकली हम जानते हैं, ठीक। या इसको क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, SP इक्वल्स S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ऐसा आएगा। तो कितना आ रहा है ऐसा करने पर, ये तो सीधे जो वैल्यू आई S1 S2 ना वही यहाँ पर रख देंगे, कितना आ रहा मिल जाएगा। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई है, मीन्स यहाँ पर कितना आया है, ये कितना आया है, तो ये कैलकुलेट थोड़ी करना, ये तो यही कैलकुलेट हो चुका है ऑलरेडी। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई, एक्सपेरिमेंटल ASP कितना आया, ये मिल जाएगा। तो कंपेयर करेंगे, डिफरेंस कितना आया, यहां पर भी डिफरेंस, यहां पर भी डिफरेंस सीरीज हो जाएगा। डिफरेंस किसका, सीरीज का, सीरीज में जो एक्सपेरिमेंटल आया और जो थ्योरेटिकल है दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आया ये देख लेंगे। यहां पर भी वही काम करेंगे, डिफरेंस, ठीक। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू यहां पर, एक्सपेरिमेंट में जो आपने पाया यहां पर, और दोनों का फिर क्या हो गया, डिफरेंस ले लिया। ये डिफरेंस कितना हुआ ये भी देख लेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट के पार्ट में, तो ये रिजल्ट है आपका। और इसके बाद आप फिर वही प्रिकॉशंस, तो प्रिकॉशंस तो पिछले एक्सपेरिमेंट में जो था वही होगा, कुछ इसमें नया तो नहीं है, वही प्रिकॉशंस होंगे कि वहाँ जॉकी को बहुत प्रेस जोर से नहीं करना चाहिए, मीटर ब्रिज वायर शुड बी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ऑल कनेक्शंस must be tight, before connecting wires must be cleaned properly, ओके, कोई लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बता दिया। बहुत हाई करंट नहीं पास करनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंट EMF, हायर EMF नहीं यूज़ करना चाहिए। तो देर तक करंट ना पास करें, बीच बीच में क्या करें, स्विच ऑफ कर दें ताकि हीटिंग इफेक्ट कम से कम हो। ये प्रॉपरली हम ऐसा करते हैं। तो ये हो गया। बाकी सोर्सेस ऑफ एरर क्या हो सकते हैं, तो यही जंक्शन रेजिस्टेंसेस की वजह से एरर हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट से एरर हो सकता है, कनेक्शंस लूज हैं उससे एरर आ सकता है, एडिशनल रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद और क्या, यहाँ पर कनेक्ट करने में अगर कहीं कोई लूज हो गया, कोई छूट गया, कोई इधर हो गया उधर हो गया, है ना, एक वायर के दो पार्ट आपस में चिपक गए तो क्या हो जाएगा, तब एरर आ सकती है। तो इससे बचना चाहिए। तो इसको लेकर के हम लोग अभी चलेंगे
अपरेटस पर, और वहाँ पर फिर एक बार ब्रीफ करेंगे आपको, वहाँ बताएंगे, और फिर एक्सपेरिमेंटल जो भी वैल्यू आती है आपके सामने कैलकुलेट की जाएंगी। ओके, तो चलिए फिर अपरेटस में चलते हैं। तो देखिए ये सेटअप इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस वेरिफिकेशन के लिए सेटअप है तो मीटर ब्रिज का सेटअप, वही एक गैप क्या है नोन रेजिस्टेंस के लिए, एक अननोन रेजिस्टेंस के लिए, एक अगला बाकी सब पावर सप्लाई जो वैसे ही है, जो एक सेल हमने ले लिया, ये सॉरी लैग्रांज सेल वही ले लिया, ये की के साथ प्लग की है, गैल्वेनोमीटर चाहिए ही, साथ में ये आपका जॉ की है। तो इसमें कोई कनेक्शंस में कोई नया नहीं है, एकदम से नया नहीं है, बस आपका जो सीरीज और कॉम्बिनेशन किसका करना है, दो रजिस्टर्स का। तो एक रजिस्टर होगा, ये मिल गया, तो हमारे पास ये दो है ना, एक रजिस्टर ये हो गया, दूसरा एक रजिस्टर यहाँ पर भी है, ये दोनों एक देखिए थिक वायर है थोड़ा सा, जो मेरे राइट हैंड में है वो थिक वायर है, ये थोड़ा थिन वायर है, लेंथ मैंने मेज़र नहीं किया कितना है, कितना इनका लेंथ है, तो दो हैं हमारे पास। क्या करना है, अगर आपने अननोन रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस का फाइंड आउट कर लिया, पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, तो इसमें भी वही काम करना है, इनका 1 बाय 1 इनकी अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिन करेंगे, जैसे अननोन रेजिस्टेंस में करते हैं। तो एक बार इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिटरमिन करने के लिए इसमें जोड़ देंगे और फिर रीडिंग लेंगे, उसके बाद फिर वही काम करेंगे। इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसके लिए इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, फिर इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे इस गैप में जहाँ अननोन वाला गैप है, फिर इसकी वैल्यू पता कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अब दोनों का सीरीज़ का मतलब समझते हैं, ये यहाँ पर कनेक्ट कर दिया दोनों को, ये सीरीज़ में जोड़ दिया, ऐसे हो गया, सीरीज़ हो गया इनका। अब इस सीरीज़ को इस गैप में जो कनेक्ट कर देंगे और फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो अननोन रेजिस्टेंस पता करने के लिए करते हैं। तो अलग अलग इनकी वैल्यूज़ हो गई, मान लेते हैं एक्स है, ये क्या है वाई, इन दोनों का रेजिस्टेंस हो गया, दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ जोड़ दिया, फिर देखते हैं, फिर वही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अननोन की जगह क्या वैल्यू आती है, फिर देखते हैं क्या जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, डिटरमिन किया है, इनको सीरीज में जोड़ने पर ये क्या वैसे ही ओबे करता है, यानी x1 इसका x आया था, इसका y आया था, तो x प्लस वाई यहाँ भी देख उसी के कंपेरेबल आता है, उसी के इक्वल आता है कि नहीं आता है। एक तो वो काम करना है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, सीरीज़ के लिए रीडिंग ले लिया तो अब पैरेलल के लिए लेते हैं, यानी पैरेलल क्या है, इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इस तरह। देखिए एक में एक ये उलझे ना, नहीं तो फिर वो रीडिंग जो हम चाह रहे हैं वो नहीं आएगी, ये शॉर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा फिर, ठीक है, तो उलझना नहीं चाहिए ये, ऐसे। तो फिर ये क्या करेंगे, इनको पैरेलल यहाँ से इसको पैरेलल जोड़ देंगे, यहाँ पर एक कनेक्ट कर देंगे और इनको पूरा यहाँ ला के कनेक्ट करेंगे, फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यहाँ कनेक्ट कर देंगे, फिर इनके लिए भी वही रीडिंग लेंगे, है ना, अननोन की तरह, जैसे अननोन यहाँ रख करके रीडिंग ले रहे थे, वही काम फिर रिपीट करना है। बस सारे रिजल्ट्स को कंपेयर करना है कि कैसे ये आ रहे हैं। देखें वो जो हम पहले से थियोरेटिकली जानते हैं ना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए R = R1 + R2, पैरेलल के लिए क्या है 1/R = 1/R1 + 1/R2, ऐसा ओबे करता है कि नहीं करता है। ठीक, तो चलिए हम रिपीट करते हैं और रीडिंग्स लेते हैं। तो आइए पहले एक को कनेक्ट कर लेते हैं, हम इसको जो थिक वायर थोड़ा सा है, इसके लिए हम यहाँ पर इस गैप में ठीक ये हो गया। अब देखिए इनके लिए हम ले रहे हैं रीडिंग, हम समझते हैं कि अकेला रेजिस्टेंस है, वायर क्या है, थिक है, तो वायर अगर थिक है तो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम ही होगा। तो पहले हम शुरुआत कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं 5 ओम यहाँ से रिमूव कर दिया, यानी 5 ओम वाला की रिमूव कर दिया प्लग, तो 5 ओम यहाँ एक्टिव हो गया इस पाथ में, ठीक है, तो 5 ओम हो गया। इसके लिए हमने देखना है, चलिए ऑन करते हैं इसको, पहले तो ये यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक, सेल पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब देखिए सप्लाई यहाँ पर लगा दिया ये, ठीक। अब देखिए
5 ओम नोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन कितना होता है इसके लिए रीडिंग लिखेंगे, है ना। तो देखिए ये इधर लेफ्ट जा रहा है मेरे लिए, आपके लिए राइट। यहाँ रखने पर क्या हो रहा है, राइट जा रहा है, बीच में कहीं होगा, बीच में बैलेंस पॉइंट होगा, इसके लिए बैलेंस पॉइंट हमको मिल रहा है। देखिए कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये ठीक इस पॉइंट पर है, ये 34.7, ठीक है ना। इसके लिए जो बैलेंस पॉइंट मिला है इस रेजिस्टेंस के लिए 34.7, ठीक है। बीच बीच में इसको निकाल के रख दिया करिए ताकि हमें कोई हीटिंग इफेक्ट की वजह से कोई एरर ना नई डेवलप हो जाए। तो अभी आया 34, ठीक है, देख रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस ले लेंगे। अगर हम इसको मान लेते हैं कि 7 ले लिया, 7 ओम, बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं लेंगे, पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह कि 7, 8, 10 ले लिया। अब हमारे पास लगभग रेक्टिफाइड चीज़ें हैं, सर्किट ऑलरेडी टेस्टेड है, रेजिस्टेंस बॉक्स ऑलरेडी टेस्टेड है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 3 रीडिंग ले लेंगे और वैल्यू हम कंपेयर करेंगे फिर। तो ये अगर हमने 7 कर दिया तो अब देखिए बैलेंस पॉइंट हमने 40 पर रखा, तो सॉरी अभी पावर नहीं कनेक्ट किया, ये तो अब देखिए 40 पर रखा तो क्या हुआ है, लेफ्ट आप राइट जा रहा है आपके, और यहाँ 70 पर दिया तो लेफ़्ट जा रहा है। अब 59 है तो लेफ़्ट ही जा रहा है, और ये देखिए ये आ गया 52.1 पर ये सही है एकदम, ये और कि हाँ ये 52.3 है, 52.3 पर एकदम सही है, नल पॉइंट मिला है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, और थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहें आप तो यहाँ पर आप 6 ले लीजिए, 6 ओम। ये देखिए 5 और 1 सीरीज में 6 है। अब इसको कनेक्ट करके फिर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट है और 36 पर 60 पर राइट है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये आपका मिल रहा है ये बैलेंस पॉइंट 44.4 पर, 44.4 पर मिल रहा है बैलेंस पॉइंट, ठीक है। हम इसके लिए इतना ही करते हैं, इसके लिए इतना ही रखते हैं, और हम बाद में वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको फिर बताएंगे कि कैसे कैसे आ रहा है। अब इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से, और दूसरा, ठीक है, दूसरा रजिस्टर जो मिला हुआ है उसको कनेक्ट करें आप। जो थोड़ा पार्ट इसका कनेक्शन में जा रहा है 1-2 सेंटीमीटर, देख रहे हैं कनेक्शन में थोड़ा थोड़ा जाएगा ही जाएगा, 1-2 सेंटीमीटर यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो वो वाली चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हर बार थोड़ा वैसे ही रहे कनेक्शंस में, नहीं तो फिर ज़्यादा कम ज़्यादा होगा, इधर उधर होगा तो थोड़ा एरर होगी आपके मेजरमेंट में, इसलिए ध्यान उसका रखना चाहिए। तो अब ये लगा दिया, इसको फिर हम रिपीट करेंगे उन्हीं वैल्यूज़ पर, जैसे कि 6 ओम रखा हुआ है, 5 ओम यहाँ पर लगा दें, और फिर उन्हीं पर हम इसको रिपीट करते हैं, तब देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, देखिए ये 35 पर हमने इसको रखा तो जा रहा है ये राइट, और ये और राइट जा रहा है उधर, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये हमने 11-12 पर रखा तो क्या हुआ, ये लेफ़्ट की ओर, मेरे लिए लेफ़्ट जा रहा है, आपके लिए तो राइट ही कहेंगे ये। अब ये इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या है, ये देखिए 20 पर है, तो ये रीडिंग हम ना लें तो ठीक है कि नहीं, कि 20 पर नहीं लेंगे, एरर ज़्यादा आती है, हमें कम से कम भाई 35 तो क्रॉस ही करा दें इसको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो रीडिंग इधर बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है कि हम यहाँ के रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो नल पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, कौन ज़्यादा कर दें शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ का रेजिस्टेंस में इसके पैरेलल को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो नल पॉइंट इधर भागेगा, है ना। तो ऐसे में आप इसके लिए तैयार रहा करिए कि क्या क्या कैसे कैसे कनेक्शंस होते हैं। तो 10 ओम हम यहाँ पर कर देते हैं। अब देखते हैं, इसलिए ये पतला रेजिस्टेंस है, वायर की लेंथ लगभग पहले जैसी है जो फर्स्ट वाला लिया था, तो पतला रेजिस्टेंस वायर है तो यहाँ रेजिस्टेंस थोड़ा हाइयर होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। तो 10 हमने ले लिया, तो नल पॉइंट देखिए ये अभी इधर लेफ़्ट जा रहा है, राइट जा रहा है आपके लिए, यहाँ पर लेफ़्ट जा रहा है आपके लिए। अब देखिए क्या है, ये यहाँ पर आ गए, हाँ 54.6, ठीक है,
54.6 आ रहा है ना, 10 ओम इधर लिया है। और अगर 10 की जगह अगर हम 7 ही ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तब देखिए क्या आएगा। आपको क्या लग रहा है, इधर कम कर दिया तो नल पॉइंट किधर आना चाहिए, किधर आना चाहिए, आपके लिए राइट शिफ्ट हो जाना चाहिए। जब मैंने एक्सपेरिमेंट, मेरे लिए लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा ये, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, ये यहाँ पर किधर जा रहा है, आपके लिए राइट जा रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा, लेफ्ट जा रहा है। तो बीच में कहीं होगा नल पॉइंट, ये हाँ, ये इधर यहाँ ये मिल रहा है 34.2 पर मिल रहा है ना, 34.2 है, ठीक है, इस पर मिल रहा है। अगर इसी को हम 8 कर दें, चलिए 8 कर दें तो क्या मिल जाएगा इन्हीं के लिए। देखिए ये नल पॉइंट अब क्या हुआ, हमने इधर 34 पर रखा, 31 पर रखा तो लेफ़्ट राइट जा रहा है, इधर 50 पर कर दिया, 60 56 वगैरह है तो इधर लेफ़्ट जा रहा है, तो कहीं इधर ही बीच में आना चाहिए। देखिए ये बहुत घसीटते हुए नहीं ले आना है, इस पर रगड़ते हुए नहीं ले आना है, बस जेंटली थोड़ा सा इसको हम यहाँ प्रेस करेंगे। ये 39.1 आया इस बार, तो ये हमने ले लिया ये रीडिंग, ठीक है। अब देखिए इनका हो गया। अब हम इसी सेटअप पर जल्दी से क्या करेंगे, इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज़ में देखिए कितना ये कनेक्शन में कितना दबा हुआ था, इसका हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। इतना दबा हुआ था, इसका उधर हम ध्यान रखेंगे ज़रूर, ठीक है। और ये भी उस बार कनेक्शन में दबा हुआ था, इतना मुड़ा हुआ वो दबा हुआ था, तो उसको वैसे ही उतना हम दबा देंगे। ये सब एक्सपेरिमेंटल प्रिकॉशंस हैं जहाँ पर आपको एरर से बचने के लिए काम करते हैं आप। और यहाँ पर जब इसको यहाँ जोड़ा गया था तो ये दबा हुआ था, इतना कनेक्शन में अंदर था, तो इसको हम छोड़ देंगे। हम इतना इधर और इतना इधर, देखिए दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा ये अब ये कहीं फोल्ड ना हो जाए, रिपीट ना हो, आपस में बीच में टच ना कर जाए, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, तभी पूरा रेजिस्टेंस एक्टिव माना जाएगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा। तो ये हो गया सीरीज़। अब सीरीज़ के लिए क्या करेंगे, अब जान रहे हैं कि यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो गया, जुड़ गया तो बढ़ ही गया होगा। सीरीज़ में ऐसा होता है और इंक्रीज़ होता है, दोनों का ऐड होता है जनरली, थियोरेटिकली तो आप यही जानते हैं, एक्सपेरिमेंट में भी आप देख लेंगे कि हाँ ये बढ़ जाता है। इसको आप ओम्स लॉ से वेरीफाई कर सकते हैं, दो जोड़ करके ओम्स लॉ के ज़रिए भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो अभी हम क्या करेंगे, अब ये हम इसको 15 ओम एक्टिव कर दें, चलिए 15 ओम लगा देते हैं। अभी देखते हैं सीरीज़ में ये, तो जब इधर 15 ज़्यादा बढ़ गया तो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा हमको, तभी बीच के आसपास से आएगा, है ना। इतना एक रफ नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए कि इधर बढ़ेगा तो इधर बढ़ा देंगे तो बीच में ही रहेगा कहीं। तो देखिए 15 ओम ने एक्टिव कर दिया। ये जो जितने प्लग्स हैं बहुत टाइटली एकदम क्लोज होने चाहिए, दबे होने चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए अब सप्लाई इसको देते हैं, और यहाँ जो कनेक्शन है वहाँ देखिए ढीला नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट होना चाहिए। तो अब देखिए क्या किधर मिलता है, देखिए अब ये हमने 37 पर रखा है तो राइट जा रहा है, और इधर देखिए 68 पर है तो लेफ़्ट जा रहा है, कहीं बीच में होगा। देखिए ये यहाँ पर 49.2, ये 49.2 है जहाँ बैलेंस पॉइंट मिला है 15 ओम यहाँ रखने पर, और यहाँ पर है कि नहीं। अब इसको ज़रा इसी को 17 कर देते हैं, या ये कहिए कि मैं 20 कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ ये हो गया 20 पर, देखिए 15 किया था, अभी 20 कर देते हैं। तो ये हमने 40 पर रखा इसको तो राइट जा रहा है, इधर 65 पर रखा तो लेफ़्ट जा रहा है। अभी देखिए यहाँ आ गया, ये आ गया ठीक 60 है ना, ठीक 60 आया। अरे रुकिए सॉरी, ये ठीक 62 है, ठीक 62 है, इसको थोड़ा करेक्ट करिए, ठीक है। ऐसा हो गया। तो क्यों हमने 15 यहाँ रखा था, इधर इस साइड में एक्टिव किया था तो ये 49 पर आया था, इधर का बढ़ा दिया 20 कर दिया तो इधर बढ़ जाएगा, ये तो भाई शिफ्ट हो जाएगा उधर की ओर। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखा करिए कि अब हम 12 पर ले आते हैं, ठीक है, 12 पर ले आते हैं। और ये देखिए 12 क्या होना चाहिए, 15 पर जब 49 के आसपास था तो 12 पर क्या होना चाहिए, और कम होना चाहिए,
इतना रहेगा आपके पास थोड़ा सा अप्रोच, तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक, आ जाइए अब देखिए यहाँ पर 33 पर रख रहे हैं तो राइट जा रहा है, 50 पर लेफ़्ट जा रहा है, 53 पर ये आ जाते हैं इधर, ये देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ देखिए ये क्या होगा 49 ही आया, ये 49.3 आया, ठीक है ना, 49.3 आया ये। तो इस तरह का आपकी ये सीरीज़ के लिए वैल्यू आ गई और सीरीज़ के लिए नल पॉइंट की पोजीशन आ गई, है ना। अब इसी को पैरेलल कर देते हैं। पैरेलल करने के लिए क्या करेंगे, इनको नहीं हटाना है, क्या करेंगे देखिए इसको हटाएं, यहाँ से डिटैच करेंगे यहाँ से, और उसके बाद हाँ अब दोनों को थोड़ा लूज़ करेंगे, ये इसको यहाँ पर ले आएंगे, जहाँ पर दबा हुआ था पहले उतना ही लगभग ये क्या करें एक कनेक्ट कर, सॉरी प्रिकॉशंस फिर ध्यान रखेंगे इसको, इसका कहीं बहुत लूज देखिए। अब यहाँ पर क्या ओवरलैप ना करे, थोड़ा दूर दूर ही रहे और ये पैरेलल हो जाए। अभी क्या है ये देखिए थोड़ा सा नीचे है, इसको मैंने ऊपर कर दिया ऐसे, तो उससे अलग है, अब पैरेलल जुड़ा हुआ है। ठीक, अब पैरेलल हो गया तो क्या हुआ, पहले से भी कम हो गया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले से भी कम होगा। तो पहले जो आप ले रहे थे 5 पर 10 पर ऐसे आप इक्विवेलेंट ले रहे थे, अरे वो देख रहे थे इंडिविजुअल, जब उनका इंडिविजुअल के लिए जब आप बैलेंस पॉइंट देख रहे थे तो 5, 7, 8 ऐसे आ रहा था। अभी क्या करना पड़ेगा, अगर हम 20 के आसपास कहीं लेना है बैलेंस पॉइंट, तो अब पैरेलल हो गया तो और कम होना पड़ेगा, इधर बहुत कम हो गया तो इधर बहुत कम करना पड़ेगा। तो कम करने का मतलब क्या है, अभी से हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो अगर 3 यहाँ पर हमने ले लिया तो बैलेंस पॉइंट देखिए कहाँ आएगा हमारा, फिर भी अप्रोच रहेगा 40-60 के बीच में लगभग आए। तो आइए देख लेते हैं, ये देखिए राइट जा रहा है 27 पर, 62 पर क्या हो रहा है, ये लेफ़्ट जा रहा है, आ जाते हैं इधर देखिए 54.7, फिर 54.7 ये मिल गया। एक और 3 है, यहाँ 3 है और इधर की ओर क्या है, इधर तो अननोन है ही है, यानी दोनों को की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये देखना है। और अभी जल्दी जल्दी हम क्या कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं। इस साइड अगर 5 कर लेंगे तो क्या गेस करते हैं, अगर इस साइड 5 कर लेते हैं, 3 था तो ये किस पर मिला, 53 कुछ मिला, ठीक है 54 ये मिला ना, 54.7। और अगर ऐसे हमने 5 कर दिया तो इधर का और बढ़ गया, तो इधर और शिफ्ट होना चाहिए और ऐसा होगा, ठीक। यह अब देख रहे हैं क्या हो गया, ये कुछ न कहीं एरर हुई और ये मिल रहा है आपका 44 पर एग्जैक्ट मिल रहा है। थोड़ा और करें इधर तो हाँ 44.4 मिल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अब जहाँ पर डाउटफुल चीज़ आ गई वहाँ पर हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर उधर जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए और कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे इस रेजिस्टेंस बॉक्स या हमारे कनेक्शंस में गड़बड़ी है। या आ जाइए, हमें भी कुछ डिस्टर्ब नहीं किए हैं, इधर देख लीजिए थोड़ा सा जहाँ पर दोनों कनेक्टेड हैं क्या हो गया है, ठीक। हमने तो ध्यान नहीं दिया, ये क्या किए आपस में चिपक गए, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो गया, तो 5 पर कर रहे थे, ये आपस में आ गए नीचे, तो अब क्या हो गया होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ही बदल गई होगी, ठीक है। तो आइए अब इनको हम ऐसे, तो अभी फिर वापस 5 पर करते हैं। अभी तो देखिए उलझ गया था, इसीलिए कह रहे हैं कि बीच बीच में देखना चाहिए ध्यान से कि ये हाँ, फिर ये क्या है, फिर वापस 5 पर हम ले जाते हैं। अब देखते हैं क्या है बैलेंस पॉइंट। देखिए इधर लेफ़्ट है, राइट है आपके लिए, यहाँ क्या है, लेफ़्ट है, तो ये है देखिए 44.4 ही आया, ठीक। चलिए उसके पहले किस पर किया था उन्होंने, 3 पर किया था, ठीक है 3 पर, फिर 3 पर फिर चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ था उधर, 3 पर फिर देख लेते हैं, ठीक। आइए A B अमन ये सही है,
54.8 आ रहा है, तो फिर वही है, सही ही था। ठीक है, तो अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसको 4 पर देख लेते हैं। 4 पर देख लीजिए क्या आ रहा है। 4 पर देखिए, इधर राइट, यहाँ पर लेफ्ट, ये आ गया 60, ठीक 60 आ रहा है, ठीक है ना। 60.1 कर दीजिए, 60.1 है, तो 4 पर 60.1 आया। 3 पर कितना आया था, 54.7 आया था। तो ये बाकी ठीक चल रहा है, देखने में लग रहा है। अब यहाँ से अब देखिए, अब 5 हम कर दें, ये वाला 5 हटा न लेकर के हम 2 और 1 से 5 कर लेते हैं। ठीक है, तब देखिए क्या आता है। ये इधर राइट, इधर क्या है, लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या है, 65.5, ठीक है, 65.5, तो ये आ गया। तो हमारे लिए जो ये यहाँ का 5 है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ठीक है, तो हमारे आ गए ये कैलकुलेशंस। अभी अब बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या कैलकुलेट करने पर कंपैरिजन कैसा होता है, या कंपैरिजन करने के बाद क्या मिलता है हमें। तो चलिए उधर देख लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हम, देखिए इस पर जो हमको मिले, जिस पर नल डिफ्लेक्शंस, वो पोजीशंस हमने नोट कर लिए हैं सभी दोनों अलग अलग रजिस्टर्स के लिए। यानी हमने उसको नाम यहाँ पर दे दिया है S1 और S2, ये सेपरेटली उनके लिए हमने बैलेंस पॉइंट लिए हैं। हाँ, थोड़ा सा ये कहीं पर 2 ही रीडिंग, कहीं 3 रीडिंग हो पाई। हमारा अभी रेजिस्टेंस बॉक्स में एक जो कनेक्शन है, या ये कहे कि एक रेजिस्टेंस है जो 5 ओम था। वैसे तो 5 ओम के 2 ऑप्शन होते हैं, 1, 2 और एक और 5। तो ये जो था, ये थोड़ा फॉल्टी था उसमें, क्योंकि उससे जो रीडिंग है वो थोड़ी सी गलत आ रही थी। तो जो कहने का मतलब कि जो इसकी रीडिंग में इरेगुलरिटी दिख रही थी, जैसा होना चाहिए, जिस सीक्वेंस में बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। तो ये जो अभी आपके सामने है वो क्या है, इन्हीं के लिए है। देखिए टेबल में क्या क्या है जो आपने अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करते समय जो नोट किया है। एक देखिए क्या है, गिवन रेजिस्टेंस क्या है, S1 S2, और दोनों का क्या है, S1 S2 का सीरीज़ है यहाँ, और ये क्या है, दोनों के पैरेलल के लिए है। अब ये क्या मिला, ये 1 2 3 1 2 3 मैंने पॉइंट दे दिया था कि ठीक है, आप कितने हम ऑब्जर्वेशन लेंगे उनके लिए। और जो रजिस्टर्स, जो नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर है, ये जो थोड़ा सा ये कटा हुआ है, ये नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर है। 4 ओम 10 ओम 12 ओम यहाँ पर है। देखिए 5 ओम 10 ओम है, यहाँ 12 और 20 है, यहाँ 3 4 5 है। इस वाले में, लास्ट वाले में 3 4 5 ये ओम्स में है ना। 4 ओम आप लिख सकते हैं, 10 ओम 12 ओम 5 ओम 10 ओम है ना, 12 ओम 20 ओम 3 ओम, ठीक है 5। हमने ये इसलिए इनको देख परख के लिया है कि हाँ ठीक है, जैसे मिडिल के आसपास क्या आ जाए, डिफ्लेक्शंस आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे हमारी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन आई 1-2 रीडिंग में कि हमें थोड़ा सा उससे हटना भी पड़ा। ठीक, जो मिडिल से ज़्यादा यानी कि 70 से भी पार कुछ रीडिंग आई हैं, तो उसको हमने एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि ऐसी कुछ लिमिटेशन आ गई एक्सपेरिमेंट में। रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं फिट हो रही थी, रेजिस्टेंस बॉक्स में एक गड़बड़ी थी। अब देखिए क्या है, हम जानबूझ के देखिए क्या है, और रेजिस्टेंस बॉक्स हैं लैब में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने जानबूझ के ऐसा किया कि अगर सामने आपको गड़बड़ी आती है, थोड़ी होती है, तो आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे या कैसे उसको मैनेज करेंगे। इसलिए जानबूझ करके जो भी दिक्कत है उसको हमने क्या किया, टॉलरेट किया, और उसको एक्सपेरिमेंट में रखा, उसका हिस्सा बना के रखा। तो इसलिए है। तो आइए फिर देखते हैं। अब जैसे S1 के लिए, S1 एक रेजिस्टेंस, एक रजिस्टर दिया हुआ था, जिसके लिए क्या था, 4 ओम के लिए जो बैलेंस पॉइंट मिला 50.3 है। तो निश्चित है ये पॉइंट ए एंड ए से बैलेंस पॉइंट है। तो अदर जो सेकेंड एंड है, जो आपका उसको हम क्या कहें, बी एंड सी एंड है, उससे ये क्या है, वहाँ से बैलेंस पॉइंट की डिस्टेंस है। और जो वैल्यू आई है 3.85 आई है, जो रेजिस्टेंस हमको दिया गया था उसकी वैल्यू क्या आई, 3.85 आई।
ऐसे ही जब हम नॉन रेजिस्टेंस 10 ओम अप्लाई कर दिए तो यही वैल्यू देखिए कहाँ चली गई, 71.7, है ना। जो आपको प्रिकॉशन बताए थे उस प्रिकॉशन से अवे जा रहा है ये, लेकिन फिर भी हमने लिया यहाँ पर, हमारी इसी ज़रूरत आई। तो 20 यहाँ बैलेंस पॉइंट है 71.7 से, और इससे जो मिला हमको रेजिस्टेंस क्या मिला, ये वाला कॉलम है आप देख रहे हैं, ये L 100 - L के लिए है। तो 100 - L मीन्स सेकेंड एंड से जो बैलेंस पॉइंट की डिस्टेंस है वो है। तो एक ही पॉइंट हम पहले एंड से ले लेते हैं, उतना से हमारा काम हो जाएगा। अगर हमने नोड रेजिस्टेंस 12 ओम रखा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4.10 ओम आया, और ये 74.5 पर बैलेंस पॉइंट मिला था। तो इन सब का तीनों का एवरेज लगभग देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3.85 है, 3.95 है, 4.1 है, तो बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है। और इन सब का जो मीन आया है 3.96 आया है, यानी अराउंड 4 आया है। वैसे ही देखिए जब हमने S1 को यहाँ से हटा दिया, पहले वाले रेजिस्टेंस को हटा करके क्या लगा दिया, S2 यानी जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वो लगा दिया, तो उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन मिले हैं, देखिए उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन मिले हैं वो क्या है, 5 ओम हमने नॉन रेजिस्टेंस रखा, 37.9 पर ये बैलेंस पॉइंट मिला है। 10 ओम जो रखा तो 54.6 ओम पर बैलेंस पॉइंट मिला है, अब 54.6 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट मिला है। और ठीक है, ये रेजिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, आप लेफ्ट साइड में हम लोग रखा था, और नॉन रेजिस्टेंस क्या है लेफ्ट साइड में रखे थे, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो बैलेंस पॉइंट भी राइट की ओर शिफ्ट कर रहा है, जो नेचुरल है, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर जो है आपका तो सेकेंड एंड से बैलेंस पॉइंट की पोजीशन है, ये है। अब इनका जो वैल्यू आई है देखिए 8.18 आई है और 8.315 आया है, ये भी दोनों वैल्यूज़ कंपेरेबल है, सेम लगभग सिमिलर इक्वल है कहें। तो इनका जो एवरेज आया है, मीन आया है 8.25 आया है। अब देखिए दोनों का सीरीज कर लिया, जैसे आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाई रहे थे कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लिया, और फिर उस सीरीज के एंड्स को कहाँ पर, जो राइट साइड में गैप है उनके बीच लगा दिया, तो उनसे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए क्या है, सीरीज का रेजिस्टेंस तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो हम पहले से जानते हैं उसके हिसाब से तो बड़ा ही हो जाता है, हालांकि हम वेरीफाई करने के लिए ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये तो वहाँ के लिए हमने जो लेफ्ट गैप है, जो नॉन रेजिस्टेंस है, वहाँ पर क्या किया, 12 ओम लगाया, कनेक्ट किया, तो 49.3 पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है। ये एक्सपेक्टेड है, हमें इन्हीं के आसपास चाहिए होता है, बैलेंस पॉइंट मिडिल के आसपास ज़्यादा रहे तो अच्छा है। ठीक है, तो 49.3 पर आया, 20 ओम हमने इस गैप में लगा दिया, लेफ्ट वाले गैप में, यानी नॉन रेजिस्टेंस का 20 ओम लगा दिया, तो 62 पर ही आया। और इसके बाद क्या हो रहा है, जो बैलेंस पॉइंट जो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है वो देखिए क्या है, 12.34 और 12.258, यानी ये भी 12.3 के आसपास ही है, तो ये 12.3 के आसपास देखिए मिला है ना। ये रेजिस्टेंस क्या 12.3 के आसपास है। हमने अब भी देखिए वैल्यूज़ क्या है, थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर में अभी नहीं लिखा हुआ है, हम अभी फोकस कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस पर, तो हम वो पहले देख रहे हैं। आप फाइनल रिजल्ट में आप जब लिखिएगा तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में आप लिखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ये रिक्वायर्ड है एक्सपेरिमेंट करते समय, ये ज़रूरी है। तो ये एक रेजिस्टेंस जो दोनों का सीरीज है, दोनों इतना होगा, 12.3 हो गया। अब देखिए अगर हम दोनों को पैरेलल कर लिए, और वो पैरेलल यानी एंड टू एंड हमने कनेक्ट कर दिया दोनों को, और पैरेलल लगा दिया वहाँ पर रेजिस्टेंस में, तो जब वहाँ लगा दिया तो क्या हुआ, निश्चित है पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, छोटे वाले से भी छोटा होता है और कम हो जाता है, तो हमें लेफ्ट गैप में जो नॉन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम लगानी पड़ेगी, तब जाके मिडिल के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू देखिए क्या, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम हमने लगाया, और जो रेजिस्टेंस मिले हैं वो क्या मिले हैं, जो बैलेंस पोजीशन मिले हैं, बैलेंस पॉइंट की पोजीशन मिली है वो 54.7, 60 और 65.5। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि 50 से नीचे मिल जाए, लेकिन हो नहीं पाया वो इसमें, फिर भी चलिए लगभग 50-60 के आसपास है, तो हम मान के चल रहे हैं कि हम अभी भी गलत नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए आई किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 2.484, 2.655, 2.633 ऐसा आया। तो ये इनका इक्विवेलेंट कितना है, 2.59 इतना मिल गया। तो और सीरीज का इक्विवेलेंट बताया था 12.3 आया है। अब देखिए क्या है, अगर आप दो रेजिस्टेंस आपके मिले होते 3.96, 8.25, तो थ्योरेटिकली, ठीक है, अगर थ्योरेटिकली आप ऐड करते है ना, सो ओके, सो थियोरेटिकल
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलता, ये क्या मिलता, ये मिलता आपको 3.96 प्लस 8.25, देख रहे हैं कितना मिलेगा, ये 12.21 ऐसा मिलना था ओम। ये थ्योरेटिकली अगर हमको जो हम पहले से जानते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो सीरीज़ के लिए, किसके लिए है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए, ये हम क्या करते, यहाँ पर इतना पाते, तो ये तो हम इन दोनों को ऐड करते ऐसा मिलता। लेकिन अगर दोनों का सीरीज बना करके हम अननोन को मान लिए, हमको नहीं पता था कि इतना ही आएगा, ही ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं पता था, तो क्या किया आपने, दोनों को सीरीज बना के उस राइट गैप में लगा दिया अननोन रेजिस्टेंस की तरह, और मीटर ब्रिज की हेल्प से जब उसको फाइंड आउट किया तो कितना मिल गया हमें, 12.3। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटल ओके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12.3 आ गया। अब देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है ना, डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, डिफरेंस 12.30 कर दीजिए, 12.21 कर दीजिए, तो कितना आ गया, 0.09 ओम, इतना आ गया, ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आपको मेंशन करना पड़ता है, और ये चीज़ आप लिखते हैं, अगर परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो परसेंटेज भी मिल जाएगा, थ्योरेटिकल के रिस्पेक्ट में परसेंटेज मिल जाएगा। अब क्या है पैरेलल के लिए, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ के लिए क्या है, पैरेलल में अगर ये दोनों होते तो क्या लिखते हैं हम, पैरेलल में देखिए क्या होता है, यस पैरेलल अगर हम कॉम्बिनेशन लेते पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो एस पैरेलल क्या लिखते हैं यहाँ पर, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, मीन्स लिखते क्या, 3.96 इंटू कितना होता, 12.25 ऐसा होता, डिवाइड बाई 3.96 प्लस 12.25 ये मिलता। तो सॉरी 8.25, ओ ये हो जाता 3.96 इंटू 8.25, 8.25 यहाँ पर क्या होता 3.96 प्लस 8.25। अब ये क्या होता है यहाँ पर 3.96 इंटू 8.25, आइए इसको हम थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए ये थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है ये 3.96 मल्टीप्लाइड बाई 8.25 ऐसा हो जाएगा, इक्वल्स कितना 32.67, ये ना हुआ, तो 32.67 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 12.21, तो इसको डिवाइड कर दें हम, डिवाइड कर दें 12.21 कितना आ गया 2.6756 ऐसे आ गया, देख रहे हैं ना, ये रिजल्ट आ गया। तो ये मिल जाएगा 2.6756 कुछ इस तरह। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2.68 ऐसा कुछ ले सकते हैं। तो ओम यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या है, यहाँ से क्या है, ये तो थियोरेटिकल होता, ये थियोरेटिकल होता ना, थियोरेटिकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा होता। लेकिन यहाँ पर क्या है एक्सपेरिमेंटल कितना आया, एक्सपेरिमेंटल इनको पैरेलल हम कनेक्ट करके ले आए, तो यस पैरेलल कितना मिल गया आपको 2.59। यहाँ पर भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, सो डिफरेंस क्या आ गया दोनों का 2.68 माइनस 2.59। दोनों केस में
थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ा थोड़ा कम आया है। और ये कितना है, यहाँ पर भी वही आया 0.09, ठीक है, ओम। तो ये डिफरेंस है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारे पास ये चीज़ मिल गया, ये रिजल्ट मिल गया आपके, है ना, आपके एक्सपेरिमेंट का। और बहुत सटीक एक तरह से कह सकते हैं कि हम बहुत क्लोज हैं, ट्रू वैल्यूज़ के बहुत क्लोज आ गए। और इसमें इसको हम लैब, जो अपनी लैब कंडीशंस हैं उसके हिसाब से, या जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की उसके हिसाब से क्या हुआ, ये एक अच्छा रिजल्ट कहा जा सकता है। ये ठीक ठाक एक्सपेरिमेंट गया। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। और आप एक काम और कर सकते थे कि अभी जो ये दोनों के लिए, पूरे मीटर ब्रिज के लिए एक काम ये कर सकते थे कि जो ये टेबल है ना, आपको लेफ्ट गैप में आपने नोन रेजिस्टेंस रखा, राइट गैप में क्या रखा है आपने वो अननोन रेजिस्टेंस रखा है राइट गैप में। तो ये सब उसके लिए है। सेम रीडिंग आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू, नॉन रेजिस्टेंस की वही वैल्यू रख करके, और बैलेंस पॉइंट आप फिर से पा सकते हैं। किसके लिए, नॉन वाले रेजिस्टेंस को आप किस में रख दीजिए, राइट गैप में रखिए, और अननोन को लेफ्ट में रखिए। ये और अच्छा तरीका होता है कि आप दोनों का गैप एक इंटरचेंज करके फिर से वही रीडिंग लीजिए। और फिर जो लेफ्ट से आती है वैल्यू, जैसे ये क्या है, लेफ्ट में नॉन रेजिस्टेंस रखने पर ये वैल्यू आई है ना 3.96, 8.25, 12.23, 12.59, ये लेफ्ट गैप में नॉन रेजिस्टेंस रखने पर आई है। अब नॉन को राइट में रख दीजिए और अननोन को लेफ्ट में रख दीजिए, फिर वैल्यूज़ वही लीजिए, नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू वही रख करके, तब देखिए क्या वैल्यूज आती हैं। तो जो वैल्यूज आएंगी उससे, तो लेफ्ट वाले से जो मिला है, जो राइट वाले से मिला है, दोनों का मीन ले लेंगे, तो फिर मीन का मीन हो जाएगा, तब ये और अच्छी बात होगी। आप ज़रूर, मैंने ये नहीं करके दिखाया क्योंकि ये वीडियो और लंबा हो जा रहा है, तो लेकिन आप एक्सपेरिमेंटली आप इसको जा सकते हैं, लैब में आप कर सकते हैं और इसको ज़रूर करिएगा। तो मेरी सलाह है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप गैप को एक्सचेंज करके भी ये रीडिंग लीजिएगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं आज, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी एक्सपेरिमेंट की चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा, आएंगी। अगर आप पहले से ही चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और साथ में बने रहिए, ऐसे ही कोऑपरेट करते रहिए। कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो ज़रूर उसको हम मेरे तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू बच्चों वेरी मच साथ देने के लिए। ऑल द बेस्ट।